मैं कहाँ रुकता हूँ अर्शो फर्श की आवाज़ से, मैं कहाँ रुकता हूँ अर्शो फर्श की आवाज़ से। अस्सलामुअलैकुम। गवर्नमेंट गर्ल्स हायर सेकेंडरी स्कूल सोपोर के चंद स्टाफ मेंबरान आज मोहतरम शाहनवाज सरवर साहब जो फिजिकल एजुकेशन लेक्चरर है उनकी सरबराही में ट्रैकिंग पर निकले। हमारे साथ महकमा जंगलात के कुछ जियाले ऑफिसर और मुलाजमीन भी थे और उनके साथ साथ एक राहबर भी। हम 8 बजे सोपोर से निकले। अपने इदारे के सदर दरवाजे के सामने जमा होकर हम अपने मंजिल मकसूद की ओर रवाना हुए। मौसम काफ़ी खुशगवार था। डर था कि कहीं फिर से बारिश न हो जाए, मगर शुक्र अल्लाह पाक का मौसम खुश्क और काफ़ी सुहाना था। 2 गाड़ियों में सवार होने के बाद हम सीधा रामपुर राजपुर के लिए रवाना हुए। हम 7 स्टाफ मेंबरान थे। शाहनवाज सरवर, इरफान मकबूल, अब्दुल क़य्यूम लोन, मोहम्मद अमीन पारिमू, मोहम्मद अशरफ मीर, इरफान रशीद और मैं नाजिज़। महकमा जंगलात के मुलाजमीन हमारा वहाँ बेसब्री से इंतज़ार कर रहे थे। उनके साथ साथ हमारे रहबर भी पहुँच चुके थे। हम यहाँ पार्क में जमा हो गए। शाहनवाज साहब ने पहले एक हल्की फुल्की एक्सरसाइज कराई। इसके बाद हमने चाय नोश फरमाई। फिर हम ट्रैकिंग के लिए रवाना हुए। यहाँ से हमें सीधा बुमसी जाना था, जो तकरीबन 10 किलोमीटर की दूरी पर है। कहीं पे ज़मीन हमवार थी और कहीं पर ऐसी दुश्वार तरीन चढ़ाई थी कि चढ़ते चढ़ते टांगें बिल्कुल ही जवाब देने लगती थीं। लेकिन हमने हिम्मत नहीं हारी और खुशी खुशी ये सफ़र तय कर लिया। मेरी ये पहली ट्रैकिंग थी। मोहतरम शाहनवाज साहब तो इसके साथ वाबस्ता हैं ही, मगर मोहतरम क़य्यूम साहब लगभग हर इतवार को ऐसे शौक पालते हैं। यही वजह है कि हम में भी ये जज्बा बेदार हुआ और 2 रोज़ पहले हमने ट्रैकिंग पर जाने की ठान ली। मोहतरम शाहनवाज सरवर साहब ने हमें जो हिदायत दी थीं उन पर हम सब ने अमल किया। ट्रैकिंग शू, हल्का फुल्का खाना, पानी, छड़ी, ऐनक, कुछ मीठा, फर्स्ट एड, कर्ज, ये तमाम चीज़ें सब उनके साथ थी। मुझे इस बात का बहुत ज़्यादा डर था कि मैं आधे रास्ते से ही लौट ना आऊँ, क्योंकि मैं काफ़ी अरसे से कमर और गर्दन दर्द में मुब्तला हूँ। मेरे साथ साथ इरफान रशीद साहब भी अंदर ही अंदर सोच रहे थे कि कहीं मुझे भी वापस न लौटना पड़े। बहरहाल अल्लाह के फजल से हमने पूरे 20 किलोमीटर की मसाफत तय कर ली। ट्रैकिंग के कई एक फायदे हैं। बदन में चुस्ती और फुर्तीलापन आ जाता है। जिस्म एक नई किस्म की तवन्नाई महसूस करने लगता है। वजन तो कम होता ही है, इसके साथ साथ बेडोल जिस्म सही शेप में आ जाता है। इंसान चलने का आदी हो जाता है और थकावट का कभी भी एहसास नहीं होता। ये तो चंद जिस्मानी फायदे थे, अब कुछ रूहानी फायदे भी बताते हैं। आमतौर पर ट्रैकिंग में जंगल और पहाड़ शामिल होते हैं। ये जगहें खामोश और पुरसुकून होती हैं। यहाँ कुछ ऐसे नज़ारे होते हैं जो हमें कुदरत के बिल्कुल करीब ले जाते हैं। इनके साथ साथ कुछ ऐसी चीज़ों का एहतमाम होता है कि कुदरत के इंसाफ पर रशक आने लगता है। मिसाल के लिए हम लौला वादी से 8,500 फुट की ऊंचाई पर पहुँचे। ऐसी जगहों पर पानी का मिलना कदरे दुश्वार लग रहा था, मगर अल्लाह ताला का इनायत करदा चश्मा जब हमने देखा तो ज़बान से बेसाख्ता सुभान अल्लाह निकला और पानी इस कदर साफ, शफाफ और ठंडा कि पीने को ही दिल कर रहा था। मुझे इकबाल बेहिसाब याद आ रहे थे, जिसने इस एहतिमामी खुशकुतर को खूबसूरती के साथ सफ़ाई किरदास पे उतारा है। खुदाई एहतिमामी खुशकुतर है,
خدائی اہتمام خوشبو تر ہے، خدا بندہ خدائی درد سر ہے، ولیکن بندگی استغفر اللہ یہ درد سر نہیں درد جگر ہے۔ بہرکیف آج ہمیں بھی ٹریکنگ کے بہانے قدرت کے نظاروں کو قریب سے دیکھنے کا موقع مل گیا۔ اب ہم ایسی جگہوں پر ٹریکنگ کے لیے بار بار جانا چاہتے ہیں۔ اللہ کرے ہمیں یہ موقع عنایت ہو تاکہ جسمانی فائدوں کے ساتھ ساتھ روحانی غذا بھی ملتی رہے۔ میں ان تمام ساتھیوں کا شکر گزار ہوں جنہوں نے اس سفر کو وسیلہ سفر بنانے میں کلیدی رول ادا کیا۔ اس ضمن میں محکمہ جنگلات کے GIA آفیسر اور ملازمین خصوصی طور شکریہ کے حقدار ہے، جن میں خصوصاً بلاک فارسٹ آفیسر محترم نعیم احمد حمدانی، محترم معراج الدین، محترم فاروق احمد ریشی، محترم شہزاد احمد وار اور محترم فردوس احمد خاص طور سے شامل ہے۔ ہمارا میری کارواں اور رہبری کارواں محترم فردوس صاحب شکریہ کے کچھ زیادہ ہی مستحق ہیں۔ وہ نہ ہوتے تو شاید کہیں بھٹکنے کے بھی خدشات تھے۔ آخر پر جس شخص نے ہماری خوب خاطرداری کی وہ محترم غلام محمد لون المعروف لالا ہے۔ انہوں نے ہمیں جاتے وقت اور لوٹتے وقت چائے بھی پلائی اور اس کے علاوہ کھانے میں مرغا اور اخروٹ وغیرہ بھی پیش کیے۔ اس اعلیٰ انتظام کا اہتمام محترم فاروق احمد بٹ صاحب نے کیا تھا۔ ہم ان کے بھی تہہ دل سے مشکور ہیں۔ اب دیجیے اجازت اقبال کے ان اشعار کے ساتھ کہ ستاروں سے آگے جہاں اور بھی ہے، ستاروں سے آگے جہاں اور بھی ہے، ابھی عشق کے امتحان اور بھی ہے، تہی زندگی سے نہیں یہ فضائیں، یہاں سینکڑوں کارواں اور بھی ہے، تو شاہی ہے پرواز ہے کام تیرا، تیرے سامنے آسماں اور بھی ہے۔ اللہ نگہبان۔ Alhamdulillah, we finally reached to that spot where from we have started our this trekking. This is the spot where from we have started our journey. It was day-long and beautiful journey in which you are seeing the staff members of our school. You are seeing the officials of this forest department. They are taking this time salt tea, namkeen tea جس کو کشمیری چائے کہتے ہیں، اور یہیں سے ہم نے لیپٹن چائے نوش فرمائی تھی، اور چائے کی چسکیاں لینے کے بعد ہم فوراً اپنے منزل مقصود کی طرف روانہ ہوئے تھے۔ تو الحمدللہ اس قدر میں یہ کہوں گا کہ یہ جو سفر ہے بے شک بہت زیادہ کامیاب رہا۔ ہم نے بہت زیادہ انجوائے کیا۔ وی انجوائڈ اے لاٹ اینڈ وی لرنڈ اے لاٹ فرام دس ٹریکنگ. I am again thankful to Mr. Shahnawaz Sarwar. As you are seeing, our staff members are happy. The staff members of Forest Department are also happy. They too enjoyed our company. دیجیے اجازت، انشاءاللہ پھر بہت جلد آپ کے ساتھ ملاقات ہوگی۔ السلام علیکم.